लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राम लहर का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है और इसके लिए वो पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मौका कोई भी हो, रामलला और राम मंदिर को भुलाने की हर मुमकिन कोशिश भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता सभी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भी यही सब देखने को मिला जब धामी ने जिक्र श्री राम का ही किया। तो मैं गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए विशेष है। हम सबके जीवन में अभी अभी भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश के अंदर राम युग आया है। सभी अच्छे काम शुरू हो गए हैं। भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में आ गए हैं। उनके उत्तरायण में आते ही देवताओं के दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं, मंगल दिन आ जाते हैं, जहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई है। भगवान राम सबके आराध्य हैं और राम मंदिर पर सबकी आस्था भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे भावनात्मक और सियासी दोनों लिहाज से भुनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जब चुनाव नजदीक है तो राम मंदिर के मुद्दे को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं छूटने दिया जा रहा। इसीलिए गणतंत्र दिवस के मुद्दे पर भी रामलला का ही जिक्र हो रहा है। अब मंगल कितना होगा, जनता का मंगल कितना होगा, राज्य का कितना होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के लिए मंगल ही मंगल है और इसीलिए बीजेपी इसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि पहले से ही तय प्लान के तहत बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें, उनके मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार के लिए अब ये तारीख 10 फरवरी के बाद आएगी। पहले 2 फरवरी ये जाने वाले थे। देखिए, अभी चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है और ऐसे समय में चूंकि हम लोग भी वहाँ पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। राम मंदिर आस्था का मुद्दा तो है ही और इसमें राजनीति भी होती रही है। 90 के दशक से लेकर अब तक जिस तरीके से राजनीति बदली है उसमें रामलला के मंदिर का मुद्दा बहुत अहम रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुआ है। और जब अब ये मुद्दा चरम पर है तो बीजेपी इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहेगी। इसके अलावा यूसीसी के मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी भुनाने वाली है। यूसीसी के लिए भी हमारी कमेटी ने अपना काम अंतिम चरण में पहुँचा दिया है। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। अभी 15 दिनों का कार्यकाल हम लोगों ने यूसीसी कमेटी का बढ़ाया है। कुछ उनको ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करनी है और वो जैसे ही उनकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं हमको ड्राफ्ट मिलेगा और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे यूसीसी को लागू करने की दिशा में। बीजेपी की चुनावी रणनीति से यह साफ है कि विपक्ष के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है। एक ऐसा भंवर है जिसमें वो पूरी तरीके से उलझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को कैश करेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और बीजेपी पूरी रणनीति के साथ, पूरी आक्रामकता के साथ इसको आगे बढ़ा रही है। और जो सबसे बड़ा संकट वो ये है कि इस राम लहर में विपक्ष कैसे अपने आप को बचा पाएगा और उत्तर भारत की राजनीति में कैसे उसकी नैया पार लगेगी। चुनौती बड़ी है और संकट यही है कि सफाई के खतरे से निपटा कैसे जाए।